आज से लेकर पूरे फरवरी मंथ तक सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जितने भी पेशेंट हैं सारे डिपार्टमेंट्स के लिए उनके लिए डॉक्टर भी निःशुल्क है बिल्कुल। तो जिस भी फील्ड में आज आप हैं उसमें आप अपना 100% कंट्रीब्यूशन फुल ऑनेस्टी के साथ कंट्रीब्यूट कीजिए। पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारी मौजूदगी है केलियासुल प्रखंड के खोखड़ा पहाड़ी एचएस हॉस्पिटल में, और हमारे सामने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं एचएस हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं अनुराग सर हमारे सामने मौजूद हैं। सर सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद आप सभी को। सर आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे समस्त देशवासी हैं सबको इस गणतंत्र दिवस पे बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। सबसे पहले ये है कि आज जो आपके पास जो हमारे पास इस देशवासियों के पास जो अधिकार है वो इस संविधान के माध्यम से है। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी लोग हैं, वो संविधान को पढ़ें, समझें और उसको अपनी ताकत बनाएं और उस पर अमल करें। सर आज एचएस हॉस्पिटल के लिए लोगों को क्या खुशखबरी देना चाहिए? एचएस हॉस्पिटल के लिए जब आप खुशखबरी की मांग कर रहे हैं तो हमारे तरफ से ये है कि आज से लेकर पूरे फरवरी मंथ तक सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जितने भी पेशेंट हैं सारे डिपार्टमेंट्स के लिए उनके लिए डॉक्टर फी निःशुल्क है बिल्कुल। कोई डॉक्टर फीस नहीं लगेगा इस पूरे महीने, पूरे फरवरी, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में? किसी भी डिपार्टमेंट में। और सर टाइमिंग? 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक अगर आप आते हैं, ओपीडी की टाइमिंग है हमारी। ठीक है, ऐसे तो डॉक्टर हमारे यहाँ 24 आवर अवेलेबल है, 24 घंटा हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल है। हर तरीके की सुविधाएं हैं, जांच की सुविधाएं हैं। बट अगर आप सुबह में 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच आते हैं तो कोई भी डॉक्टर फीस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है। सर एम्बुलेंस सुविधा क्या क्या है? एम्बुलेंस सुविधा है हमारे पास, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हमारा एम्बुलेंस जाएगा 24 घंटा? 24 घंटा। और सर आज का दिन गणतंत्र दिवस है, लोगों को खुशी का लहर दौड़ रही है। सर क्या लगता है देश आज भी विकसित हो रहा है? देखिए, विकास के प्रगति के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मौजूदा है। ये डिपेंड करता है आपके हमारे नज़रिए और आपके हमारे प्रयास पर। ठीक है, कि किस नज़र से आप देख रहे हैं इस प्रगति को और क्या प्रयास कर रहे हैं। आज आप खुद को देखेंगे तो आप खुद में एक चीज़ देखेंगे कि आप खुद को लेकर कितना प्रोग्रेसिव हैं। तो समाज के लिए जितना हो सके आप कंट्रीब्यूट कीजिए, हम कंट्रीब्यूट करें। देश के हर नौजवान हमारे कुछ ना कुछ अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये देश और भी आगे चलेगा। एकता बनाए रखें और प्रयास जारी। तो सर आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सीमित रहती है। जी सर, अपने स्टेटस पे, अपने रील्स पे, तो जहाँ लोग शोषित होते हैं, जहाँ दबे कुचले लोग होते हैं, वहाँ सिर्फ लोगों द्वारा देशभक्ति नहीं देखने को मिलती है। उस पर आपके क्या विचार पर? देखिए, देशभक्ति की अगर परिभाषा देखेंगे तो हर इंसान के लिए अलग तौर पे है। ठीक है, युवाओं को ये समझना होगा, अगर देश के प्रति आप अपनी देशभक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं तो जिस भी फील्ड में आज आप हैं उसमें आप अपना 100% कंट्रीब्यूशन फुल ऑनेस्टी के साथ कंट्रीब्यूट कीजिए। सपोज़ कीजिए देश का कोई वैज्ञानिक है, देश के लिए कुछ बना रहा है, तो उसमें 100% अपने आप को झोंके। इस देश का जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट, जो छात्र कस्बा है, वो अपने आप को उस अवस्था में ज्ञान अर्जित करे ताकि और देश को कंट्रीब्यूट कर सके। आप और हम हैं। आज मैं स्वास्थ्य और जो एजुकेशन फील्ड में जो भी कर रहा हूँ तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो कहीं ना ये देश हित में जा रहा है। आज अगर आप सत्य को दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं और सत्य को दिखा रहे हैं और ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अपने जो भाग है उसको कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देशभक्ति की परिभाषा हर लोग के लिए अलग ढंग से है और हर लोग अगर मिल के कलेक्टिवली प्रयास करेंगे तो जो चेंजेस होता है, जो बदलाव होता है वो कलेक्टिवली एफर्ट से ही होता है, सिर्फ हमारे और अकेले आपके प्रयास से नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, सोशल मीडिया पे आप देखिए, अच्छी बात है, दौर है, समय के साथ हर इंसान को बदलना चाहिए। कहते हैं ना कि फर्स्ट डजंट मैटर, फास्ट मैटर करता है। पहले कौन आया बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन ज़माने के साथ कौन चल रहा है मैटर वो करता है। कि सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए, देशभक्ति हर जगह जरूरी है। जहाँ दबे कुचले लोग रहते हैं उसका फोटो लेके सेल्फी लेके उसको ही किया जाता है, मगर देशभक्ति जहाँ दिखाना जरूरी है। ये समाज की विडंबना है। ठीक है, अगर सिर्फ आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर दिखावे के लिए भी 5 लोगों का भला कर रहे हैं तो शायद वो देख के 5 और लोग हो जो 5 लोगों का भला कर दें। ठीक है। बाकी सर यहाँ पर सुनने को आ रहा है कि नर्सिंग कॉलेज ओपनिंग होने हाँ, बहुत जल्द हमारे यहाँ नर्सिंग का कोर्सेज चालू होगा, एएनएम, जीएनएम और बीएससी और अदर भी जितना क्षेत्र को जितना ज़रूरत होगा हमारे तरफ से किया जाएगा। सर उसमें क्या क्या फैसिलिटी होने वाली है आने वाले दिनों में? एएनएम, जीएनएम अभी और फिलहाल बीएससी, ये जो नर्सिंग के कोर्सेज हैं उनको हम लोग चालू कर रहे हैं।
समय के साथ जैसा जैसा हमारा और बढ़ता जाएगा क्षेत्र के लिए जितना संभव होगा हम करते जाएंगे और भी जो ज़रूरतें होंगी स्टूडेंट्स को मुहैया कराया जाएगा। आज के दिन पर एचएस हॉस्पिटल की तरफ से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, एचएस हॉस्पिटल की तरफ से यही संदेश है कि आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, आपके स्वास्थ्य को लेके हम बिल्कुल सीरियस हैं, जब भी हो हमें सेवा का मौका दीजिए। जी सर, आपका परिचय हमारे चैनल में रखिए सर। मैं अनुराग पांडे, एचएस हॉस्पिटल का डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। जी, जवाहर। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है और आपको जय हिंद। हम लोग की ओर से भी ये एचएस हॉस्पिटल परिवार और हमारा ये कलियासुल प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख मेरा मुखिया जी लोग, हमारे समिति लोग, हमारा ज़मीन जो होता है सबसे बड़ा चीज़ होता है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और ज़मीन के बाद जब भी कुछ बच्चा पैदा होता है तो माँ का गोद से भी जैसे पैदा होता है तो बीमारी से भरा हुआ रहता है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो एक स्टूडेंट भी शिक्षा से ऊपर नहीं जा सकता है। सबसे मूल्यवान होता है स्वास्थ्य। तो हमारे कलियासुल प्रखंड में स्वास्थ्य के बारे में ये एचएस हॉस्पिटल जो इस व्यवस्था को लेके आए हैं जमीनी स्तर पर, इसको हम लोग परिवार से या कलियासुल प्रखंड से आज स्वतंत्रता दिवस में 77वां गणतंत्र दिवस में हम लोग इस परिवार को बधाई देते हैं कि हम लोग के लिए गरीब आदमी के लिए कोई सोचता नहीं है, लेकिन इन्होंने ये हॉस्पिटल ये व्यवस्था हम लोग के लिए गरीब लोगों के लिए सोचा है। और आप लोगों के सामने में आज अनुराग सर बात रख के कि 1 महीना पूरा फुल गरीबों के लिए हम निःशुल्क डॉक्टर से लेकर सारा व्यवस्था देंगे। ये बहुत 9 से 11 बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है कि आज के दिन ये पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस मना रही है, इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर हम लोग ने रखा उनके सामने बात कि एक ऐसा व्यवस्था कीजिए। देश तो आज़ादी मना रहा है, आज़ादी के बाद स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा दिन दिन नीचे जा रहा है। सारे सरकार का इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इतना रुपया सब लोग ले रहा है, सब लोग का पेमेंट है, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा में हमारा आयस नहीं बढ़ रहा है। आप बता सकते हैं कि कलियासुल प्रखंड में क्या हमारा माँ बाप लोग का, किसी का, समाज का किसी का पैसा नहीं है, लेकिन आज तक मेरा शिक्षा के लिए एक भी IAS ऑफिसर नहीं बना है। इतना साल हो गया, 77 साल हो गया। कलियासुल क्या माता पिताजी नहीं है कि हमारे यहाँ का बच्चों नहीं है कि स्वास्थ्य डॉक्टर बने? एक ही गांव में एक डॉक्टर नहीं है, एक MBBS डॉक्टर नहीं है, और हम बोलते हैं सर्कल बनाते हैं। हमारा शिक्षा आगे जा रहा है, हमारा स्वास्थ्य आगे जा रहा है, दिन दिन नीचे जा रहा है। ये हम जाएंगे आज स्वतंत्रता दिवस में। शिक्षा और स्वास्थ्य के बगैर देश खड़ा हो नहीं सकता है। इसीलिए उत्तम शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सभी के लिए बहुत जरूरी है। इस शुभ अवसर पर हम लोग ने एक छोटा सा आदमियों के लिए, गरीबों के लिए, माँ बहन के लिए सेवा के द्वारा आज पूरा कलियासुल प्रखंड में एक दिन का सेवा का भावना से शिविर रखे कि हमारे भिलौर से, CMC से, रांची से, PMCH से एक डॉक्टर आज फ्री में हम लोग लाए हैं गरीबों के सेवा के लिए कि कम से कम एक डॉक्टर का मिनिमम 1000 रुपये से ज़्यादा फीस है, तो गरीब लोग भाव नहीं कर पाते हैं। हमारा गरीब इंटीरियर क्षेत्र है। आज के दिन में इस परिसर में, एचएस हॉस्पिटल के परिसर में हम लोग निःशुल्क, स्वतंत्र, फ्री जो बोलते हैं आदमियों के सेवा के लिए, सरकार सेवा का भावना है, हम लोग को बात रखते हैं। हमने कहा कि एचएस हॉस्पिटल में आज के दिन में सब लोग देश में एक रंगोली के तरह, रोशनी के तरह स्वतंत्रता दिवस में सब मनाएंगे। बच्चे से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके पूरे देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस सुबह गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर आज आप एक शिविर बनाइए, तो हम लोग एक टेस्ट से लेकर के, शारीरिक टेस्ट से लेकर के डॉक्टर से द्वारा एक शिविर भी आयोजन किया है। इसके लिए हम सभी जनता को बधाई देते हैं, विशेष करके आप लोग को भी बधाई देते हैं कि आप लोग का, हम लोग का बात सुना और आप लोग के पास हम लोग बात रखे। धन्यवाद सर।